नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर बड़े भक्ति वाले सबसे बढ़िया साधन क्या बताता बताओ शेर जी, क्या बढ़िया साधन बताया शेर जी, क्या साधन बढ़िया बताया कि सत्संग सुनो तो क्या पकड़ा। एक न बोलो या सत्संग की हालत है क्या। यह सत्संग की हालत है ये बात प्रसन्नता भगवान का स्वरूप है। ये महाराज जी हुई थी आज भगवान का स्वरूप है। क्या पकड़ और असंभव है। और बोले प्रसन्नता नहीं हो तो कल्पना कर लो। प्रसन्नता नहीं भी दिखे कल्पना पक्के से ये साधन है। हमारे नहीं हो रही है। हाँ सच्ची कल्पना है। भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं परीक्षा ले देखो किस जैसे सुन लिया महाराज जी इतनी बढ़िया बातें बोलते हैं। अरे एक तो पकड़ लो शेर जी, एक बात तो पकड़ लो और मत पकड़, एक तो पकड़। आए सत्संग 2,000 आदमी आए वह मैंने पता लगा था सत्संग में उपस्थिति। आज मेरी मीटिंग में कहा है बहुत जो आज मीटिंग थी मैं आ नहीं सका महाराज जी के। आज 10 बजे तक की मीटिंग थी इसलिए मैं नहीं आ सका। 12:30 छुट्टी भी नहीं है। अभी रोटी खा के भोजन करके आए हम समझे। बहुत जोर दिया मैंने आज मना अनिवार्य करो 5 सत्संग में कम से 3 सत्संग में आना पड़ेगा। नहीं बहुत बातें हुई आज। अभी 10 बजे मीटिंग थी आज मैं आ नहीं सका। अब सुनाऊं बात।
शेष जी को भगवान ने दर्शन दिए स्वप्न में, वो तो प्रत्यक्ष में तो चतुर्थ रूप से दिए थे। शेष जी का जन्म था दूजा जनवरी छठ संवत 1942, 4 जून 1985, समझे। उस पर तो शेष जी लेटे हुए थे और उनके कुछ सर्दी लगे हुए थे, अरे हाफ ओढ़े हुए थे, शुरू में थे। जब तो भगवान पट में दर्शन दिए, प्रदर्श हो गए। और एक विचित्र दशा घटी, वो सुनाऊंगा आपको। स्वप्न में किसी ने, शेष जी घर पर थे, स्वप्न में एक आवाज आई जोर से, कहा ये मैंने किवाड़ खोले तो जोर से आवाज लगाई, जय दयाल जय दयाल जय दयाल। संदेश वाक बोला कि राम जी आए हैं, अब विमान में आए हैं और तुमको बुला रहे हैं। आपके लिए या ठहरे हैं, दांतों तोड़ दे, आपके लिए यहाँ ठहरे हैं, विमान ला के लेकर आए हैं। मैं वो जो आवाज देनिया था उसके साथ गया। विमान बड़ा चमक रहा था, घर से आधा मील दूर था, बहुत बड़ा विमान था। ताजिए जी तो होते नहीं मुसलमानों के, ये 10 गुना लंबा विमान था। मुझे सीढ़ियाँ थी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, अंधेरा था, एकदम ऊपर खूब रोशनी थी। विमान यहाँ धानुका की एक धर्मशाला है, उसके पास दक्षिण दिशा में ठहरा हुआ। उत्तर वो लक्ष्मण जी और पूरे भगवान जी राम जी कुर्सी में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज कौन है ये, किसको बुलाया है आपने? राम जी बोले, जय दयाल है, इसके लिए यहाँ ठहरे हैं। साई ना, इसके लिए यहाँ शुरू में ठहरे हैं, हमारा शुरू में ठहरना नहीं था। राम जी मेरे से बोले, तो अपनी माँ सीता जी के पास जा, सो जा। मैं जाकर सो गया, नींद नहीं आई। शेष जी माता बहन से बड़े डरते थे। हाँ, वो एक कल उपास आ करते, राजा की उपासना नहीं करते थे। हाँ, मेरे अनुकूल नहीं बढ़ती। हाँ, नींद नहीं आई तो दोबारा आकर उनके चरणों पर फिर खड़ा हो गया राम जी के पास। भगवान बोले, क्या चाहता है तू, क्यों आया है? महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है। जिस काम तो उनके रोम में बना हुआ था। हमारे वो बाबा थे, राधा बाबा, उनका सही जब गया तो बोले, निष्काम भाव के आचार्य है। राधा बाबा ने स्वामी शेष जी को तय कर दिया, निष्काम के आचार्य। यहाँ उसे सब जटे हुए थे, क्या चाहता है? मैं बोला, कोई इच्छा नहीं है दर्जिया जी, अब जा। मैं नहीं जाऊंगा। दर्जिया जी बोले, महाराज मैं तो आपके पास आएगा अपने। भगवान बोले, तुझे जाना पड़ेगा। मैंने देखा अब तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने पूछा, कितने दिन रहना है? 72 वर्ष। इतने बड़े धीरे रहूं को मैंने पहले क्यों स्वीकार किया? इस तरह जिद करते करते आँख खुल गई। सुना, ये शेष गया स्वप्न गाते। और भूत प्राप्ति की बात हो रही है।
देखो कितनी बड़ी बात है। आप लोगों का कल्याण नहीं हुए, कोई ऐसा नहीं, और आपकी चेष्टा से दूसरा कल्याण हो जावे। सुना? कितनी ऊंची बात है। आप लोगों का धारणा करनी चाहिए, अपना कल्याण चाहे नहीं हुए, परंतु हमारे चेष्टा से, प्रयत्न से यदि किसी का कल्याण जाए तो हमारा जीवन सफल हो गया। सुना? अपना जीवन की त्याग दिया। नाम जप से सबका कल्याण हो जाएगा। नाम जप में हिंसा नहीं है, और ये नामी से भिन्न नहीं है, समझे? तुलसीदास जी कहते हैं ना, हाँ, नाम और नामी एक है। इसलिए भगवान ने 10 के 25 में जब यज्ञ को अपराध बताया, गीता जी में नाम सबको अपना शुभ जप यज्ञ। जब तक देह में प्राण है तब तक कटिबद्ध होकर भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान के भजन ध्यान में निरंतर लगे रहना चाहिए। भगवान ने बहुत सुगम रास्ता बता दिया। तू मेरा निरंतर स्मरण कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुस्मर। मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार सूत्र से उद्धार कर दूंगा। हाँ? जैसा हम सब तथा मैं उद्धार कर दूंगा, तू तो जब कर, मैं सत्यनारायण जी से शेष जी विचारधारा नहीं मिलती थी। शेष जी नाम जब पर ज्यादा जोर नहीं देते थे, समझे? बहुत थोड़ा। उनका जोर था 3 चीजों पर, समझे? कि मनुष्य में 3 शक्तियां हैं। सत्यनारायण जी बात कि करने की शक्ति है, हम कर्म कर सकते हैं, भगवान ने इंद्रिया दिया, मन दिया, बुद्धि। करने की शक्ति से सबकी निष्काम सेवा करो, कल्याण हो जाए। अपना भोग मत भोगो, ये शरीर सबकी सेवा के लिए है। हो गया? एक दिया भगवान ने ज्ञान, उस शरीर से अलग हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, और भगवान को अपना मान लो। ये मानने की शक्ति है। मैं भगवान का भगवान नहीं, भक्ति हो गई। ये है उनका ये चेहरा था कि 3 शक्ति भगवान ने दी है। उससे तो कर्म करने से तो कर्म योग हो गया, और ज्ञान से ज्ञान योग हो गया, और मानने से, विश्वास करने से भक्ति योग। किसी गुरु के पास जाने से सही है। हाँ, मैं नाम जप का विरोध नहीं गिरता। शेष जी बोले, स्वामी जी थे जोर दिया करो नाम जप पर। शेष जी बोलते, सन्नाथ जी ने, सन्नाथ जी नाम जप पे जोर दिया करो। तो हम विरोध तो नहीं करते। अरे बात है। शेष जी की एक ही बात अच्छी है, भाई बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत ऊंची। तो अपनी बात चली थी, घर पर प्रसन्न रहो। एक खास बात कल बताई थी स्वामी, नई बात, कि आपकी गलती कितनी हो,
सब बर्दाश्त। आपकी नीयत में फर्क नहीं होना चाहिए। कल जो बात कही थी वो ये बात है। क्या कही थी? आज आपको बात बताई जाती है, बहुत अच्छी लाभ, बहुत लाभ। क्या बात है? हमारी जो भावना है, हमारी जो नीयत है, वह रुपयों की नहीं होनी चाहिए। ये कहा। कल जो बात कही थी मैं याद दिला रहा हूं भाइयों को। ये बात हम भूल तो मनुष्य की होती है, भूल हो जाए परवाह मत करो। और थारी हमारी नीयत पर नहीं होना चाहिए। नीयत फल प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति की नीयत होनी चाहिए। नीयत असली होनी चाहिए। नीयत पे खोट नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान की प्राप्ति पे साधन में कोई भूल हो जाए तो भगवान माफ कर देते हैं। तो भगवान कितनी भी आपकी नीयत पे दोष नहीं है। भगवान रहते ने प्रभु चित्त को किए की हर करे तो तुम्हारा शायद है थी जने हम गुण प्रभु मानन काऊ दीन मानुवती भक्त सभा। तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, जन्म गुण प्रभु मानने का। मैं क्या बताऊं? शेष जी कहते पात्र कुपात्र अपात्र सबको भगवान की प्राप्ति होती। बोलो ऐसा ऐसे लोग कहते हम तो अपात्र है। कैसे? शेष जी पात्र ही बता। कुपात्र हो अपात्र कुपात्र में फर्क समझे नहीं समझे? हम कहते आ रहे दिल्ली से और ट्रेन के 100 रुपये लगते हैं, हमारे पास 80 रुपये है तो हम अपात्र है। पीछे भी कमी है, हम पाते हो उसके पास 100 की कमी है। और कुपात्र ये है ही नहीं, उल्टा चल रहा है। कैसे हो सकती है? अब प्रश्न उठता है कुपात्र को कैसे हो सकती है? वो कहते महाराज मैं तो कुपात्र हूं, आप तो सब दयालु हो, आप तो प्रेमी हो, बस इस पर विश्वास कर ले। मैं तो सब तरह से निकम्मा हूं, सब कैसे कुकर्मी हो। हाँ प्यार ये है। बीच में मान बढ़ाई सही का राम, बस ये खोट है। सही का आराम। अब आजकल तो लोग 7 बजे 8 बजे उठते हैं और नहाया धोई करी टटो पे चल दी भोजन क्या कौन है? सही का आराम चाहिए, सही का आराम चाहिए। मान बढ़ाई सही के आम को अदर देता है, ये खोट है, ये खोट है। और साधक भी यदि मान बढ़ाई को अदर देता है, सही के आराम को अदर देता है, खोट है। साधक की बात है। हाँ, क्या सही को आराम देना? ये तो मरेगा। सही जी की शेष जी की आंखों में दिखना कम हो गया था। शेष जी के लोग बोले शेष जी शंकर भगवान की लहरी का चल रहा। हाँ, एक बार शेष जी परीक्षा ली सत्संग कि भाई डॉक्टर लोग कहते हैं आप ये 2 घंटे महीना आराम करो
और सत्संग नहीं कराओ तो हम आपके आंख को ठीक कर दें। तो मैं थारा केस जैसे है, मैं सत्संग कराऊं या छोड़ दूं? या पूछा, ये जब पूछा सत्संग या सत्संग बोले थे जी आराम करो, और ये सब फेल आया है, सब फेल। ये है महापुरुषों की बात। तो ये नियत का हमारे दोष है। जहां तक मान बढ़ाई हुई वह साधन परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ, वो तो मान बढ़ाई के लिए हुआ। क्योंकि जब मान बढ़ाई मिलती है फूल जाते हैं है? और भगवान को भूल जाते हैं। भगवान की प्राप्ति बिगन है, मान बढ़ाई चाला बिगन। एक लालसा भगवान के पास, अन्य लालसा है। महाराज जी ने कारण शरीर छोड़ने का उपाय बताया था, कोई भाई बता सकता है? कोई भाई बताओ, कोई बहन बताओ, एक आदमी बताओ। अरे समझ नहीं आता, पूछो तो सही। अब तो मैं बैठा हूं, पूछ तो लो। महापुरुष की इतनी बढ़िया बातें आ रही है, हम कारण से समझ कैसे छुटता है? आज बता नहीं ना। तीनों से ये समझ छुटने पर बहुत प्राप्ति होती है। हाँ हाँ हाँ, निर्विकल्पता। हमको आता नहीं, सुन लिया था से। इतने लोग आते हैं, 500-700 आदमी प्रार्थना में, कितने सर जी बोल दिए, सुन लिया, उठ के चले। ऐसा मानकर इसका तिरस्कार कर देना चाहिए, मान बढ़ाई का। कुछ देवे हमें। जो भगवान की प्राप्ति में बाधक है उसे लात मार कर निकाल देना चाहिए। जो चीज भी, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन होगा तो कंचन, कंचन माने पैसा, सोना, धन, मान बढ़ाई और कामिनी, ये बड़ी बाधक है। इसका संग बचना चाहिए। कंचन, कामिनी, मान बढ़ाई, इनमें नहीं अटकेंगे। यदि हम साधन का आदर नहीं करते तो हमारी नीयत तो इस कोटि की नहीं है। इनमें अटक जाए, इनको आदत दिया। जो दम्भी, सबसे पहले भगवान ने आज दम्भो तर्पो विमान से क्रोध है भाव से वे दम्भ कहा। 16 या 4 श्लोक में दम्भ, दम्भ है तो कुछ कमजोर, अटकाता बहुत है ना। आजकल तो जितने कथावाचक है प्राय, मैं सबके नहीं कहता, बुरी हाल भगवान बचा। कितनी तो अंगूठिया, हे भगवान, नए नए कपड़े। हाँ? मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, आपको इशारा कर। भगवत बात सुनो तो सच्चे आदमी से सुनो, उसे साझा दो, उसका असर पड़ेगा।
उसका भाव आपके हृदय में उतरेगा। अरे करे जो दम्भी पाखंडी होते हैं वे भजन ध्यान काटू। नारायण ये राजेंद्र दास जी कहते हैं, मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जिनके सच पे लाखों आदमी आते हैं और अंधेरा आ रहा है, नाम नहीं लेते हुए। संत है, नाम नहीं लेते, जानते तो सभा में कहते, सभा में कहते हैं मैं जानता हूँ लाखों आदमी। आपको पता ही अभी तो एक जेल में पड़े हैं, आपको पता ही है, नाम तो ले रहे पैदा ले, जेल में पड़े हजारों 50,000 लाख आदमी आते थे, जेल में पड़े। हमारी नीयत उसको ठीक नहीं है जो दम्भी पाखंडी होती है, अपनी सेवा पूजा करवाने लगती है। जो पूजा स्वीकार करने लग जाता है और पूजा का दास हो गया। अपने बिल्ले लगवाते हैं, देखे नहीं आपने? नहीं कर अपने बिल्ले जो पूजा का दास हो गया। जो पूजा स्वीकार करने लगता है पूजा का दास हो गया। तू भगवान का दास है, पूजा का दास है। हाँ, तुझे पूजा चाहिए, भगवान चाहिए। जो इसलिए बस में उलझता है वैसी आजाद है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं गलती में, इस नाचे मकर की नाई पुरुष नाई के बस में हो गए। रामायण तो देखो आप, रामचरितमानस क्या ग्रंथ है, क्या ग्रंथ है विचित्र। रामचरितमानस आँख खोलने वाला है। 80 से 100 2 तक उत्तरकांड में कहा भुजंगी जी भगवान के मुख में गए हैं, भगवान पुआ दिखाते हैं, आजा आजा आजा। और मैं आता हूँ तो भाग जाते हैं, आता हूँ भाग जाते है ना। हाँ, तो उनको ये भगवान क्या लीला करे, ये भगवान आज क्या लीला करे। हाँ, भगवान की झूठी खाता है, खाते हम, और पुआ दिखाते आजा बुलाते हैं। अब मैं आता हूँ तो भाग जाते हैं। अब फिर क्या हुआ, तो घूमते थे 2 अंगल का बीच, उठते सारे ब्रह्मांडों में 2 अंगल का बीच। अब तो जाम। और फिर आए भगवान के मुख में घुस गए, भगवान ने मुख पाड़ा। और ये बाबा हजारों ब्रह्मांड, हजारों राम, तो एक राम भरत जी लक्ष्मण कौशल्या जी सब लाना और अयोध्या लाना है ना। तो ये देख अरे भगवान 100 वर्ष एक ब्रह्मांड में। देखिए भगवान की प्रभुता ना, मैं जर्मन के बस में तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान की प्रभुता देख के मेरे गजब आ गया। फिर भगवान के मुझ से बाहर निकल गया, वहाँ बड़े मांग, अरे महाराज आपके अनपानी भक्ति चाहिए। ये तू चतुर है, एक वाह तू बड़ा चतुर है, भगवान की भक्ति मांग, भगवान नहीं दे। ये गुरु जी को सुना रहे हैं, कहा भूषणी जी आप रामायण पढ़ा को ध्यान से, जल्दी मत क्या हो, एक एक चपाई को ध्यान। हाँ ध्यान से। रामायण ऐसी चीज है आपकी ग्रंथ खोल देगी।
आपको भोग प्राप्ति करा देगी। हाँ, गीता रामायण ये कोई साधारण चीज नहीं है। गीता से थक जाओ रामायण, रामायण से थक जाओ भागवत, लग जाओ। समय मत बिताओ, समय इन्हीं काम में बिताओ। और आजकल तो टेक्निक बहुत बढ़ गई है, ये यूट्यूब पर चलते हैं, किसी का पूछो, स्वामी राम सूत्रदास जी का सुन लो, उस पर यूट्यूब पे स्वामी जी हमारे पहुंचाते हैं। और राजेंद्र नाथ जी का सुन लो, ये ब्रह्मानंद सरस्वती इनका सुन लो, गिरी जी का सुन लो, जिसका आपको पसंद हो। कितनी भागवत सुन लो, भट्टमाल सुन लो। आजकल तो महाराज इतना फैला कुछ, ये टेक्निक ऐसी हो गई, उसके दुरुपयोग भी बहुत है और सदुपयोग भी बहुत है। हाँ, सदुपयोग भी। यूट्यूब पे आप सब कुछ सुन सकते हो। हाँ, संतों के नाम ले दिए मैंने। इस प्रकार दास होता तो सबको ठुकरा देता। किसको? मान बढ़ाई को, सही का राम को। हम बाहर में बैठे हैं, लोगों को दिखाने के लिए माला हाथ से गिर जाती है, फेंकते हैं, और माला खूब जोरों से ध्यान करते हैं, एकांत में होते हैं, तो कभी माला हाथों से गिर जाती है, तो कभी नींद आती है। हाँ, कोई देखता तो है नहीं। हाँ, कोई मैं तो दूसरों के दिखा रही करता। वहां भगवान नहीं आते। साइन बोर्ड लगा रहता है, राजेंद्र जी बताते हैं, महाराज जी महाराज 1 घंटा मिलते हैं और सारे दिन सोए। राजेंद्र जी बताते दो समझते भगवान भजन। वहां तो ठगता है। ऐसी जगह से भगवान बहुत दूर रहते। नारायण राजेंद्र जी गुरु थे, वहाँ क्या नाम, वो महाराष्ट्र में है ना, वो जाते वो होता है प्रयाग, नासिक, नासिक। इनकी उम्र थी 23 वर्ष। आपको सुना दूँ बात, 23 वर्ष हुए थे। इनका जन्म अंदाज 50 का उनका, समझे। अब तो 2025 चल रहा है ना, कि 74-75 की उम्र है। बड़ी बड़ी इनकी बड़ी उम्र नहीं है। वो 93 की बात है, 93 में कुंभ था। वो बाबा इनके गुरुजी और साथ में ये दो ही। क्या बोले वो? सुनना, राजेंद्र किसी को बोलना मत। एक इतना पानी गोदावरी जी, और गोदावरी जी बैठी है सारे दिन में, सारा दिन रात में उनके गुरु जी था पानी में। 22 घंटे, हाँ, और 22 घंटे आश्रम में बैठ के भगवान का ध्यान। अभी आएंगे पूछने आप कि किस तरह बोलता था महाराज, सच्चे झूठ बोलते रहा। हाँ, हम यहीं रहेंगे। अभी आ रहे हैं, जिनके पास समय हो रह रहा हो, 4-5 को आ रहे हैं, फिर चले जाएंगे 9 को, फिर आएंगे 9 से 14 तक के यहाँ सत्संग का काय करा, 6 दिन का काय का। यहाँ 4-5 को आएंगे। अब फिर एक को जरूरी उनका डांस है, 7-8 को जयपुर जाएंगे, और 9 से 14 तक 6 दिन यहाँ है। आप पूछे, हाँ, फिर क्या बताऊँ आप। राजेंद्र नाथ जी को बोले, दिन में सारे दिन में 2 रोटी खा सकते हो। 22-23 वर्ष की उम्र है ना, हमको भूख लगती थी। हम क्या बात,
केवल 24 घंटे में तो, और 2-3 घंटे सो सकते हो। 11 साढ़े 11 बजे मैं लेटता था और 2 बजे भज नारायण उनकी आवाज आ जाती। बस। और किसी को कहना मत कि हम चल पे रहते हैं। महाराज एक वो था कमंडल, उसे स्नान कर लेते, उसे खा लेते। और सोना तो भाई नहीं, सोना तो नाम ही जाए नहीं। ऐसे ऐसे है वो। 130 या 140 वर्ष की उम्र हुई उनकी। उनका नाम था देवादास जी। उनके गुरु थे लक्ष्मण सिंह जी। उनके गुरु थे, अभी नाम मेरे याद नहीं आ रहा, 3 गुरु हुए। हाँ, एक ने तो जीवित समाधि ली है 150 वर्ष के, काते 15 को उस दिन उनका जन्म था, उस दिन समाधि। 5 वर्ष की उम्र में पीपल के वृक्ष में बैठ गए और समाधि लग गई। घर वाले ढूंढते हैं लड़का कहाँ है, पता ही नहीं किसी को। एक गऊ चराने वाला बोला रे लड़का वहां बैठा। ये है संतों का क्या तपस्या है, हैं? शेर जी की बात तो विचित्र है। शेर जी की बात बड़ी विचित्र है। शेर जी घर में कैसे बहुत प्राप्ति होती है दिखाया। उनको जरूरत नहीं थी आने की, यहाँ लोग में आने की जरूरत नहीं थी उनको। वो तो सीधे भगवान धाम में चले जाते। तो आपको हमको शिक्षा दी कैसे। गीता जी क्या बुद्ध पद्मात बिरजुता कृपाती जी उनका यही था। क्यों था? वो तो निकली मुख कमल से गीता तो, और वेद निकले नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से वेद। और गीता जी को वेद से ज्यादा आदर देते हैं। ये कृपाती जी महाराज को बुझाता है। छुट्टी बहुत थी महाराज, छुट्टी पढ़ने के पढ़ने बहुत। वो कहते हर परिस्थिति में गीता बताती है प्राप्ति कर सकते। माता बहन रोटी बनाते, व्यापारी लोग व्यापार करते हुए, हर परिस्थिति में, अरे युद्ध जैसी परिस्थिति में सुख के समय लाभा लाभ कहते हैं ना 38वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, सुख के समय लाभा लाभ तो युद्ध युद्ध जैसी परिस्थिति ये गीता बताती। और गीता क्या कहती है? अरे मानने मात्र से बहुत प्राप्ति, जानने मात्र से बहुत प्राप्ति, निश्चय मात्र से बहुत प्राप्ति। अभी एक एक आपको सुनाऊं तो पता चलेगा। मानने मात्र से बहुत प्राप्ति है, और जानने मात्र से बहुत प्राप्ति, निश्चय मात्र से बहुत प्राप्ति, बोलो, और क्रिया मात्र से बहुत प्राप्ति। यत प्रवृत्ति भूतारा ये सर्वदम ततम स्वकर्मणा तब अवृत्य सिद्धि मिलती। हाँ बोलो, है नहीं? कितनी साधु। गीता क्या है? ये भगवान की वाणी है। हाँ? महात्मा जी इसको कल्पना मानते हैं। बोलो, महात्मा जी गीता जी को कल्पना मानते हैं। क्या कल्पना?
भगवान के साक्षात वाणी है, उसका आदर करना चाहिए। भीतर से भगवान को चाहे, देर होगी तो भीतर में दुख होगा। ये कसौटी है कि हमारे भगवान की इच्छा है और भगवान नहीं मिल रहे तो हमारे दुख होगा। जो चीज हम चाहते हैं और वो नहीं मिलती तो कसौटी है। नहीं दुख हो रहा है तो लिवारी नहीं है ऊपर। ये कसौटी है। वहाँ राजेंद्र बाबू के यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी थे लोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ गए थे। कौन? सनातन जी, उन्होंने बुलाया था, वो गए थे। तो बोले महाराज, उन्होंने प्रश्न किया सनातन जी से, महाराज मुझे रास्ता ही पता है, चला नहीं जाता है। हाँ, तो सनातन जी बोले चलने का दुख नहीं है इसे नहीं चलाता। चलने का दुख नहीं है, हाँ चलने का दुख हो जाता है। हाँ, हमको बहुत प्राप्ति का दुख नहीं है, बहुत प्राप्ति नहीं हो रही है। हम लोग मजे से रोटी खाते हैं, मजे से रहते हैं, मजे से सब काम कहते हम सत्संग में जाए। अरे सत्संग में क्या जाए जब तक सत्संग की बात हृदय में स्वीकार नहीं की, जब तक स्वप्न में आपको भगवान सत्संग की बात याद नहीं आती है तो क्या सत्संग क्या है? सत्संग हो गया है। सत्संग शांत सुना सुनेगा, यहाँ से सुना सत्संग की बातें भीतर में समझाएंगे। एक बात भी यदि आप पाने हम मेरे पास आप यदि नहीं जाएंगे, भगवान को चाहे देर होगी तो भीतर में दुख होगा। अभी तक भगवान नहीं आए, क्या बात है? भगवान आप यदि नहीं आएंगे तो हमारी क्या गति होगी? हम तो मारे जाएंगे। आपके बिना हमारा कोई सहायक नहीं है, ये भाव होना चाहिए। हो गया तो हो गया, ऐसा संतोष करने से भगवान नहीं मिलते। हमने नित्य कर लिया होगा। हमारा समय यदि ठीक नहीं बीत रहा है तो इसे ठीक बिताने की चेष्टा। जब दांत टूट जाएंगे, मुंह पर झुर्री पड़ जाएगी, अंगम गैतम, ये शंकराचार्य जी का पैतम मुंडम दशरमीनम जातम तुंडम वृद्धो याति हेत्वा दंडम तत्पिर मुंसति आशा पिंडम। ये कांगा श्लोक है शंकराचार्य जी का। कब का? कश्मीर में जा रहे थे, एक बुढ़ा आदमी ड्रिंकिंग करने धातु रट रहा था। भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूल भज। अरे तेरी रक्षा नहीं करेगी, अब तो यार भगवान नहीं रक्षती। ये ड्रिंकिंग करने तेरी रक्षा नहीं करेगी, ये तो उसका बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो भाई बच्चे रहोगे जब हाँ भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, दुख होना चाहिए, उसके लिए रोना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। हमने 10-12 फेरी 20-12 फेरी। हमारा समय यदि ठीक नहीं बीत रहा है तो ठीक बिताने की चेष्टा है। वास्तव में
24 घंटे हमें भगवान का काम, हमें और कोई काम ही नहीं। क्यों? ये सही भगवान का, हम तो बेईमान है। हाँ, इसको चलाना भी भगवान का, सोच जाना ही भगवान का। आपको सीखना हो, पढ़ना हो तो स्वामी रामसूत्र दास जी की जुलाई, बहुत साल हो गए याद, गीता में से पुस्तक निकली है यज्ञ के ऊपर। यज्ञ के लोग समझते हवन कोई, हवन के यज्ञ नहीं है गीता में, हवन भी यज्ञ है, वो भी पाठ है। गीता क्या कहती? कर्तव्य मानती है, जो निष्काम भाव से कर्तव्य किया जाए वो यज्ञ है। क्या था कर्मोन्नत्य लोग कर्म बंधन है। हाँ, महाराज जी ने कहा था परसों, हाँ 3 का 9, ये 3 का 9 है गीता। है क्या था कर्मोन्नत्य लोग कर्म बंधन, हाँ तदर्थम कर्म करते हैं। मुक्त संग समाचार है। समाचार का अर्थ जानते हो? बताओ कोई भाई। 3 चीज है, तत्परता, उत्साह और विधि। समझे? तत्परता, उत्साह और विधि, ये समझ। विधि नहीं पालन कर रहे हो। ये गीता जी कई जगह आया था, 9 के 3 के 19 में भी आया, 3 के 9 में भी आया। हाँ, ये क्या है? कर्तव्य बात है, कर्तव्य बात। और कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य अपने लिए नहीं होता, दूसरे लिए होता है। कर्तव्य का संबंध अपने लिए नहीं होता है, दूसरे। उससे क्या होगा? आपका राग बढ़ जाएगा। निष्काम भाव से दूसरे हित के लिए कर्म करोगे। आपने तो निष्काम भाव आ गया तो नया राग तो हुआ नहीं, अब पुराना राग सेवा से जुड़ गया। समझिए? समझे नहीं समझो पूछ लो। अरे हमने कर्तव्य किया, समझो हमारे पिताजी है, उनकी सेवा की और उनसे कुछ आया नहीं, तो हमारा पुराना राग तो उनकी सेवा से मिट गया और नया राग पाला नहीं, हो गया ना। सुन लिया? राग तो सही तो गए। तो भगवान यज्ञ गीता जी में स्वामी जी वो लेख बहुत बड़ा है, बहुत साल 50 साल 70 साल बड़ा स्वामी जी ने लिखा था यज्ञ के ऊपर। गीता जी में यज्ञ किसको कहते हैं? 30-40 पढ़ने का पुस्तक है। गीता पे तो छपी है, पता नहीं, तो पहले छपी थी, वो लिखी गई आज तक, जो आज से 68 42 32 70 साल पहले स्वामी रामसूत्र दास जी यज्ञ की परिभाषा दी थी। हाँ, ये क्या होता है? यज्ञ से मुक्ति होती है। हाँ, ये क्या है? कर्तव्य है, निष्काम भाव से पालन होता है। हाँ, वो कर्तव्य। जब दांत टूट जाएगी, मुंह पर झुर्रियां पड़ जाएगी, जब भजन करेगा भजन होगा। जब शरीर नहीं संभलता, चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तब हमारा क्या सुधार होगा? अरे जीवित अवस्था में भुगतान कर लो, जवानी में। क्या कहते प्रहलाद जी? कुमारे आचरे पाग्यो धर्मान भागवत। ये भागवत कुमारे आचरे पाग्यो। दैत्य बालकों को जब छुट्टी होती है ये उपदेश देते,
हमारे हाथ से हे बालकों, जो प्राज्ञ है, बुद्धिमान है, कुमार अवस्था में भगवान का। हाँ, वो कहते हैं महाराज आपको ऐसी बढ़िया बातें आगे बोलिए, 5 वर्ष 6 वर्ष के हो, हम भी हैं। अरे नारद जी से मिल गया मुझे। हाँ, इसकी माता कुआ धू तो ले रहे थे, इंद्र देव की जा रहा था। इंद्र बड़ा मैं इसकी हत्या करूंगा, इसके पेट में गर्भ है। अरे वो गर्भ राक्षस नहीं है, इसके पेट में तो भगवान का भक्त है। ओहो, जब नारद जी अपने आश्रम में ले आए और उसे उपदेश दिया, उनकी दृष्टि प्रहलाद पर थी। हाँ, उनकी दृष्टि प्रहलाद पर थी। अब अभिमन्यु किससे सीखा? अर्जुन से, गर्भ में। हाँ, तो ये गर्भ आजकल तो परवाह नहीं करते। गर्भ में बालक को शिक्षा मिलती है, जैसा आप आचरण करते हो। हाँ, क्या धूल पेट में था। जब उन्होंने कहा मेरे दैत्य बाल को मैंने नारद जी से चल। हाँ, ये भाई जीवन, आज जीवन बदल गया। मैं क्या देखता हूँ, मैं तुम्हारे पोते दोते 3-4 वर्ष का बाद संभव है। हाँ, सर गया। माता भी कहती है बेटा खिलता रहे। माता सोचते पेड़ छोड़ा मेरी शांति मिल गई। अरे शांति क्या मिल गई? कुछ संस्कार पड़ रहे हैं। किसको कहे, कौन सुने? हाँ, यहाँ 2000 आदमी आए हुए हैं और यहाँ सत्संग की बात महाराज जी सुनाते हैं। और फिर त्र्यंबकेश्वरी संत, हम तो साधारण आदमी भाई, हमें तो क्या नहीं, हम तो पढ़ देते हैं, हमें तो पता नहीं, हम तो पढ़ रहा था, पढ़ देते हैं, पढ़े हुए हैं, पढ़ देते। हमें संत हैं त्र्यंबकेश्वर महाराज जिनका नाम आज के ब्रह्मानंद सरस्वती है। अब कुंभ में इन्होंने संन्यास दे दिया, इनका नाम हो गया ब्रह्मानंद सरस्वती। महाराज जी सुनाते ऐसी बढ़िया बातें। एक बात भी आप पकड़ लो ना। हाँ, सुबह स्वामी जी महाराज 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट, कैसी बढ़िया। जो आपको एक दिन भी सत्संग कर लो नहीं मिले, 2-3 दिन कर लो तो मिले। 20 मिनट में मार्मिक बात। हाँ, आप पकड़ ले सको तो 20 मिनट में ही मक्खा निकाल देते हैं। मक्खा निकाल, वो आपको मिल रहा है। पहले गाहक नहीं है, गाहक नहीं है, सुनते समझ नहीं आया तो नहीं आया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। क्या ऐसी मार्मिक बातें, मैं आपको बड़ाई की बातें नहीं कहता हूं। सच्चे स्वामी जी महाराज की जो बातें 20 मिनट में 25 मिनट में। एक बार महाराज जी का शीतल में थे, बहुत कमजोर हो गए थे। रामसूरदास जी महाराज बहुत कमजोर, केवल ये पूछे ना उनसे, आते हैं क्या कृष्ण जी महाराज, उनसे पूछे, केवल 20 मिनट बोलते थे सत्य प्रार्थना। समझे? उन्होंने 20-21 प्रवचन दिए। समझे? मेरे पास किशन जी आए यार गीता भवन में। हाँ, गीता भवन में मैं 1 नंबर में रहता था। कृष्ण जी स्वामी जी भेजा भेजो। बोलो ये कृष्ण जी महाराज क्या बोले? महाराज जी बोलो इन प्रवचनों की पुस्तक छपवा दो, और जो ये प्रवचन पढ़ेगा मेरे पास, सुन लिया? हाँ, कल्याणकारी प्रवचन। ये कृष्ण जी महाराज बैठे, पूछ लेना मेरे पास चला क्या है। महाराज जी ने
आपके पास बेइज्जती कर दो आप, कर दिया मैंने। पहले गीता पे सामने कहा सीताराम जी स्वेका यहाँ छपी थी। महाराज क्या बात, ऐसे पहुंच रहे वे। आपको बता दिया ना, जो इनको पढ़ेगा, है ना, स्वामी जी ने समझा, आप तैयार कर दो, क्यों कर दिएगा। लिखे पढ़ने का काम हम कर सकते हैं। भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए, कभी संसार सागर से चल बजे। मृत्यु हुआ क्या, टलता में एक आदमी वो खेल रहा था गोल्फ, खेलते खेलते 38 वर्ष की उम्र थी। ये सच्ची है, नाम मैं तो नाम पर सब जानता हूँ। गोल्फ खेल रहा था, तो पता नहीं मौत कब आ जाएगी। क्या आप उसे मौत को कह सकते हैं? 2 घड़ी ठहरे तब राजा, मेरी मौत पड़ी है बिखरी, मैं सामान पे स्वामी जी भजन सुना थे। हाँ, 2 घड़ी ठहरो जब राजा, ये पुराने गोविंद मोहन के भजन है। 2 घड़ी ठहरो जब राजा, मेरी माया पड़ी है बिखरी। अब समय नहीं है, आज नहीं कल आ जाना। कह कोई सुनेगा फिर तो सही के साथ में सब संपत्ति यही छू जाएगी। हाँ, संयम भूमौ देहश्चितायाम, और पति घर के दर्जे तक और भाई बंधु शमशान तक। यही फिर सही के साथ में सब संपत्ति यहीं से जाए। किसी का साथ में कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी साथ पाई पर भी समझ नहीं रहेगा। है याद, माता पिता सब गए, जिनके माता पिता चले गए उनके साथ है कोई, कहाँ से आए कहाँ सही भी साथ में नहीं जाएगा। केवल प्राण सूक्ष्म से और कारण से 2 साथ, 2 चीज साथ जाती। सूल से ही तो यहाँ गाड़ दिया जाता, जला दिया जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर में जो आप भर लेते हो वो आपके साथ है, ये आपके हाथ में। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जो अच्छे संस्कार डाल देते हो वो आप। प्राण इंद्रिया मन बुद्धि यही साथ में जाएंगे। सूल से को छोड़कर सूक्ष्म से चले जाओगे, तुमको अपनी सारी उम्र में वही धन प्राप्त करना चाहिए। कौन सा धन? जिससे भगवान खरीदे जाए। मीरा कहती है मैंने मोल लिए, मोल बोलती है ना। हाँ, मैंने मोल लिए। हाँ, तो शेर जी कहते वो धन खरीदो जिसे भगवान खरीदे जाए। अगले जन्म में योग भ्रष्ट के रूप में जन्म होगा तो मुक्ति हो जाएगी। अन्य किसी और में जन्म हो गया तो जाइए। मुझोनी कब मिलेगी? आकर 4 लाख जो जी भगवते जीव, फिर सदा माया काल कर्म सो पत्त पावई से धुनी कालई कर्मई ईश्वरी मिथ्या। श्रीमन नारायण नारायण ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 का क्या अर्थ होता है? नारदर के रहने वाले, मुझ में रहने वाले, आयन माने स्थान, और जो नर में रहते हो नार माने जल, जो जल में रहते हो नारायण, श्री सागर में रहते हैं। श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण हमारे क्या कहते हैं? हृदय देश कहते हैं गीता जी में, सम सर्वभूता देश देता है, और उस भगवान को तो हम भूल रहे हैं, और धन को, पत्नी को, उनको याद करते। धिक्कार है, धिक्कार है, अपने को धिक्कार दिया करो। हे प्रभु, मैं आपको भूल रहा हूँ, मैं आपके लिए आया था और आपको भूल रहा हूँ, मुझे धिक्कार, मैं मुझे लायक नहीं, आप ही मेरा उद्धार करो। श्रीमन नारायण नारायण